गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 एक कहानी जिसका नाम है और चांद फूट गया। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी। आशीष और रोहित के घर आपस में मिले हुए थे। रविवार के दिन वे दोनों बड़े सवेरे उठते ही बगीचे में आ पहुंचे। तो आज कौन सा खेल खेलें? रोहित ने पूछा। वह 8 वर्ष का था और चौथी कक्षा में पढ़ता था। कैरम से तो मेरा मन भर गया, क्यों ना हम क्रिकेट खेलें? आशीष ने कहा। वह भी रोहित के साथ पढ़ता था। मगर उसके लिए तो ढेर सारे साथियों की ज़रूरत होगी और यहाँ हमारे तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं, रोहित बोला। वे कुछ देर तक सोचते रहे। फिर आशीष ने कहा, चलो गप्पे खेलते हैं। गप्पे? भला यह कैसा खेल होता है? रोहित को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। देखो मैं बताता हूँ, आशीष ने कहा। हम एक से बढ़कर एक मज़ेदार गप्पे हाँकेंगे। ऐसी गप्पे जो कभी भी कहीं भी सच ना हो। बड़ा मज़ा आता है इस खेल में। चलो मैं ही शुरू करता हूँ। यह जो सामने का अशोक का पेड़ है ना, रात में बगीचे के तालाब की मछलियाँ इस पर लटक कर झूला झूल रही थीं। रंग बिरंगी मछलियों से यह पेड़ ऐसा जगमगा रहा था कि मानो लाल परी का राजमहल। अच्छा, रोहित ने आश्चर्य से कहा। और मेरे बगीचे में जो यूकेलिप्टस का पेड़ है ना, इस पर चांद सो रहा था। चारों ओर ऐसी प्यारी रोशनी झड़ रही थी कि तुम्हारे अशोक के पेड़ पर झूला झूलती मछलियों ने गाना गाना शुरू कर दिया। अच्छा, कौन सा गाना? आशीष ने पूछा। वही, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, रोहित ने जवाब दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होता? मछलियाँ इतने ज़ोर से गा रही थीं कि चांद की नींद टूट गई और वह धड़ाम से मेरी छत पर गिर गया। फिर क्या था? वह तो गिरते ही फूट गया। हाय सच, चांद फूट गया? तो फिर उसके टुकड़े कहाँ गए? अशोक ने पूछा। वे तो सब सुबह सुबह सूरज ने आकर जोड़े और उन पर काले रंग का मरहम लगा दिया। विश्वास न हो तो रात में देख लेना, चांद पर काले काले धब्बे ज़रूर दिखाई देंगे। अच्छा ठीक है, मैं रात में देखने की कोशिश करूँगा, आशीष ने कहा। वह एक नई गप्पे सोच रहा था। हाँ, याद आया, आशीष बोला। पिछले साल जब तुम्हारे पापा का ट्रांसफ़र यहाँ नहीं हुआ था तो एक दिन बहुत ज़ोरों की बारिश हुई। इतनी बारिश कि पानी बूंदों की बजाय रस्से की तरह गिर रहा था। पहले तो मैं उसमें नहाया, फिर पानी का रस्सा पकड़कर ऊपर चढ़ गया। पता है वहाँ क्या था? क्या था? रोहित ने आश्चर्य से पूछा। वहाँ धूप खिली हुई थी। धूप में नन्हे नन्हे घर थे, इंद्रधनुष के बने हुए। एक घर के बगीचे में सूरज आराम से हरी हरी घास पर लेटा आराम कर रहा था और नन्हे नन्हे सितारे धमाचौकड़ी मचा रहे थे। सितारे भी कभी धमाचौकड़ी मचा सकते हैं? रानी दीदी ने टोक दिया। न जाने वो कब आशीष और रोहित के पास आ खड़ी हुई थी और उनकी सारी बातें सुन रही थी। अरे दीदी, हम कोई सच बात थोड़ी कह रहे हैं, रोहित ने सफाई दी। अच्छा, तो तुम झूठ बोल रहे हो, रानी ने धमकाया। नहीं दीदी, हम तो गप्पे खेल रहे हैं और हम खुशी के लिए खेल रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आशीष ने कहा।
भला ऐसे गप्पे हाँकने से क्या फ़ायदा जिससे किसी का उपकार न हो। मैंने एक गप हाँकी है और दोनों बच्चों का उपकार भी किया है। वो कैसे? दोनों बच्चों ने एक साथ पूछा। अभी अभी तुम दोनों की मम्मियाँ तुम्हें नाश्ते के लिए बुला रही थीं। उन्हें लगा कि तुम लोग बगीचे में खेल रहे होंगे, लेकिन मैंने गप मारी कि वे लोग तो मेरे घर में बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने मुझे तुम दोनों को भेजने के लिए कहा है। यह सुनते ही आशीष और रोहित गप्पे भूल करके अपने अपने घर की ओर भागे। उन्हें डर लग रहा था कि मम्मी कहीं उनकी पिटाई न कर दे, लेकिन मम्मियों ने तो उन्हें प्यार किया और सुबह सुबह पढ़ाई करने के लिए शाबाशी भी दी। रानी दीदी की गप को वे सच मान बैठी थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यथासंभव उपकारी कार्यों में ही समय व्यतीत करना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसी गप्पें नहीं हाँकनी चाहिए जिससे किसी का कोई भला न हो। हमें सिर्फ वही बातें करनी चाहिए जिससे दूसरों का भला हो सके। धन्यवाद।